देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 12, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। बलिया अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के अधीन। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप कांग्रेस के कई सदस्यों को रिहा कर दिया गया। एक प्रमुख नेता और कार्यकर्ता चित्तू पांडे ने बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प के कारण अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए क्षेत्र में एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई। इस अस्थायी सरकार ने कांग्रेस के उन सदस्यों को रिहा होने और स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। चित्तू पांडे का नेतृत्व और रणनीतिक योजना जनता को संगठित करने और बलिया में प्रतिरोध की लौ को जीवित रखने में महत्वपूर्ण साबित हुई। चित्तू पांडे के मार्गदर्शन में समानांतर सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाए। इससे लोगों में एकता और एकजुटता की भावना पैदा हुई, जिससे ब्रिटिश शासन का विरोध करने का उनका संकल्प मजबूत हुआ। स्वतंत्रता के प्रति चित्तू पांडे की अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया, जो उनके पीछे आ गए, जिससे बलिया भारत छोड़ो आंदोलन का गढ़ बन गया। तमलुक मिदनापुर, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार ने चक्रवात राहत पर काम किया, स्कूल अनुदान स्वीकृत किया, अमीरों से गरीबों तक धान वितरित किया, विद्युत वाहिनी का आयोजन किया, इत्यादि। 1942 से 1944 के वर्षों के दौरान तमलुक में जातीय सरकार के प्रयास स्थानीय समुदाय के उत्थान और उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने में सहायक थे। चक्रवात राहत कार्य ने प्रभावित क्षेत्रों को बहुत जरूरी सहायता प्रदान की, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि पीड़ितों को आवश्यक सहायता और संसाधन मिले। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और सुधार के लिए स्कूल अनुदान की मंजूरी, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के साथ सशक्त बनाना, अमीरों से गरीबों तक धान के वितरण से आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद मिली, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि सभी को बुनियादी जीविका तक पहुंच मिले। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा आउटरीच कार्यक्रमों के संगठन ने प्रभावित आबादी को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, उनकी तत्काल चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित किया और किसी भी संभावित महामारी की रोकथाम सुनिश्चित की। इन प्रयासों के माध्यम से समुदाय न केवल अपने भौतिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हुआ, बल्कि उनकी समग्र भलाई भी हुई। आपदा राहत और पुनर्वास के लिए संगठन के व्यापक दृष्टिकोण ने वास्तव में प्रभावित क्षेत्रों पर स्थायी प्रभाव डाला, लचीलापन को बढ़ावा दिया और दीर्घकालिक सतत विकास को बढ़ावा दिया। सतारा मध्य 1943 से 1945, जिसे प्रति सरकार कहा जाता है, इसे वाई.बी. जैसे नेताओं द्वारा आयोजित किया गया था। चौहान, नाना पाटिल और अन्य ग्राम पुस्तकालयों और न्यायदान मंडलों की स्थापना की गई, साथ ही निषेध अभियान और गांधी विवाह भी स्थापित किए गए। इन पहलों का उद्देश्य सतारा के ग्रामीण समुदायों का उत्थान करना और उन्हें शिक्षा, सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास के माध्यम से सशक्त बनाना है। ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना ने ज्ञान और सूचना तक पहुंच प्रदान की, जिससे व्यक्तियों को अपने क्षितिज का विस्तार करने और व्यक्तिगत विकास करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त न्यायदान मंडलों ने समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को कानूनी सहायता और समर्थन की पेशकश की, जिससे सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित हुई।
दूसरी ओर निषेध अभियानों ने शराब के मुद्दे और समुदाय पर इसके हानिकारक प्रभावों को संबोधित करने, स्वस्थ जीवन शैली और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने की मांग की। अंत में गांधी विवाह ने शादियों में सादगी और मितव्ययिता की प्रथा को प्रोत्साहित किया, भौतिकवादी प्रदर्शनों पर प्रेम और प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया। ये पहले गांधी जी के अहिंसा के दर्शन और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों की शक्ति में उनके विश्वास का प्रतिबिंब थी। शिक्षा, न्याय, संयम और सचेत रिश्तों को बढ़ावा देकर इन आंदोलनों का लक्ष्य अपने सभी सदस्यों के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाना था। भारत छोड़ो भाग 12 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।